नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो हायरियाणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं। नृत्य दर्शन व्यसन, वॉचिंग ऑफ डांस, यह एक ऐसा व्यसन है। यहाँ लोग नाना लोगों से पूर्ण हैं। जितने संसारी जीव हैं वे सब स्वशयोपशम से युक्त हैं, अन्य में अन्य के शयोपशम प्रवेश नहीं करते। ऐसा लगता अवश्य है कि अमुक व्यक्ति की संगति से अमुक व्यक्ति ऐसा हो गया। यह कथन लोक व्यवहार में निमित्त प्रधान है, उसे भी स्वीकार करो, परंतु अंतरंग के मूल विषय को पूर्ण भूलकर नहीं। जिस जीव का जैसा स्वयं का शयोपशम रहता है वैसे वैसे लोगों के प्रति उसका संपर्क होता है और वैसे वैसे ही लोगों को पसंद करता है। सामान्य भाषा में जिसकी जैसी मति होती है उसकी गति भी वैसे ही कार्य में होती है। उपचार से दूसरे पर अच्छे बुरे संस्कार डालने का आरोप आता है, उसे कोई समाप्त भी नहीं कर सकता, करना भी नहीं चाहिए, परंतु निमित्त उपादान को समझकर तटस्थ और मध्यस्थ हो जाना चाहिए। जीव की योग्यता स्वपुरुषार्थ से ही बनती है। जिस पुरुषार्थ की गति होती है उसकी वृत्ति वैसी वैसी बनती चली जाती है। यही पूर्ण भूतार्थ है, सत्य है। दर्शन ऐसा करो जिससे आत्मदर्शन हो, परमात्म दर्शन हो, उभय लोक में सुख एवं यश की प्राप्ति हो। प्रेय की ओर गमन न कर, श्रेय की ओर गमन हो, लोकोत्तराचार में लीन होकर। जिस दर्शन से परलोक तो दूर, वर्तमान में ही आपकी साधुता आत्मानुशासनता के अभाव का दिग्दर्शन होगा, ऐसे दर्शन का सर्वथा त्याग होना चाहिए। बाल चेष्टा में भी वृद्ध ज्ञानी जनों को नहीं जाना चाहिए। ज्येष्ठ जनों को समय प्रमाण समय भी क्षुद्र कार्यों में नहीं देना चाहिए। संपूर्ण साधुता जहाँ स्वाहा हो वहाँ दर्शन क्या, साधु जनों का प्रवेश ही निषिद्ध है। पर दर्शन में सज्जनों को अपनी सज्जनता की बलि नहीं देना चाहिए। धर्मात्मा जन प्रभु दर्शन, गुरु दर्शन, तीर्थ दर्शन, सदशास्त्रों और आगम के दर्शन में अपने नयनों का सम्यक प्रयोग करते हैं। अज्ञहीन विवेक बुद्धि के दरिद्री जन अपना अमूल्य दुर्लभ समय भांड नृत्य गानों में विलीन करते हैं। उन्हें सुर दुर्लभ नर देह की कीमत का बोध नहीं है। मानव पर्याय आत्म कल्याण के लिए प्राप्त हुई है, नृत्य दर्शन के लिए नहीं। पूर्व पर्यायों में यही करते देखते आए हैं, आज क्या नया है। धन्य 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 तीर्थेश महाराजा आदिनाथ स्वामी, जिन्होंने स्वर्ग की अप्सरा नीलांजना की नृत्य कला में मृत्यु का बोध कर नवीन नृत्यांगना के नृत्य को बंद करने का आदेश कर दिया। राज्य त्याग वैराग्य पथ को स्वीकार कर अक्षयवंत संज्ञा को प्राप्त किया। प्रयागराज गंगा तट विराट वट वृक्ष के तले दिगंबर जैनेश्वरी दीक्षा धारण कर पश्चात हिमगिरी हिमालय पर्वत पर घोर घोर तप साधना कर निर्वाण को प्राप्त किया। नाभि नंदन को नृत्य दर्शन से नहीं अपितु आत्म दर्शन से भगवत्ता की प्राप्ति हुई। अहो आश्चर्य! आत्मदर्शन के मार्ग पर चलने के पाथे को प्राप्त कर
नर देह में राजते ज्ञानी जन, साधु वृंद, तत्व निर्णय, आत्मदर्शन, स्वात्मचर्या मनुष्यों की गोष्ठी छोड़कर नारी नृत्य में बैठे हैं। उनका अवलोकन करें। यह बात सज्जनों को सुपाच्य नहीं है, एकमात्र दुर्जन ही पचा सकते हैं। नारी नृत्य, नारी सम्मेलनों में अपना अमूल्य समय नष्ट न कर आत्मदर्शन, यतियों के सम्मेलन के दर्शन ही त्यागियों को शोभा देते हैं। धर्मनेता, साधु महात्मा किसी भी परंपरा से संबंध रखते हो, उन्हें एवं राजनेता, समाज नेता, परिवार के मुखिया किसी भी विवेक को नृत्य दर्शन की आदत नहीं डालना चाहिए। प्रतिष्ठित धर्मजनों को मार्ग, पथों, गली गलियारों में किन्नर, वैशाली के नृत्य अथवा अन्य सामान्य नट नटनियों के नृत्य, नौटंकी, नाटक, नृत्यादि में अपना मूल्यवान समय नहीं लगाना चाहिए। जो कार्य धर्म एवं लोक विरुद्ध हो, उस कार्य में जनों को किंचित भी रुचि नहीं दिखाना चाहिए। पिता पुत्र, गुरु शिष्य, राजा प्रजा की मर्यादा तभी तक है जब तक नृत्यादि वृत्तियों में सामूहिक नहीं बैठेंगे। प्रदर्शक दर्शकों को लुभाने हेतु शरीर के अंग का नृत्य आदि में प्रदर्शन करते समय सभी जन एक साथ बैठेंगे तो एक दूसरे की कुदृष्टि का बोध हो जाएगा। फिर लोक व्यवहार की मर्यादाएं भी समाप्त हो जाएगी। चेतन नृत्यांगनाओं को देखने का पूर्ण निषेध है ही, अपितु श्रेष्ठ जने को दूरदर्शन चैनलों में भी बिना मर्यादा के संतान आदि के साथ अशुभ सिनेमा आदि नहीं देखना चाहिए। वृद्ध जनों को युवा पीढ़ी की आस्था का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। श्रेष्ठ तो यही है कि व्यर्थ के कार्यों में को समय ही नहीं देना। गुणी जनों को प्रशस्त धार्मिक चित्रों का दर्शन करना चाहिए, उसी का प्रचार प्रसार करना चाहिए। आपका अनुशासित जीवन ही लोक प्रसिद्धि आत्मसिद्धिदायक है, अन्य कोई उपाय भी नहीं है। स्वात्म तत्व का दर्शन स्वात्म भावना पर आलंबित है, अन्य कोई उपाय नहीं। ओम नमः।